मतलब निंदा कितने हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। ये सब चलता कब है? 2 से 4 के बीच में, क्योंकि 4 के बाद समय नहीं मिलता है और 2 के पहले समय व्यस्त रहता है। तो 2 से 4 का समय कैसे गंवाना, ये सीखना हो तो किसे सीखे? ठीक है, आप सोचिए कि ऐसे हमें पता नहीं पड़ता लेकिन हमारा समय जाता रहता है। लेकिन पंडित किसको बोला? जो क्षण के महत्व को समझ लेता है। सूत्र किताब में भी कहा गया एक जगह कि जो वर्तमान क्षण है बस वही महत्वपूर्ण है, बाकी की कोई वैल्यू नहीं। ना अतीत की वैल्यू है ना भविष्य की वैल्यू। कारण क्या? कि अतीत जा चुका है, वो एक सपना बन चुका है, और भविष्य आया ही नहीं है, तो कैसा आएगा हमको पता नहीं। पर वर्तमान जो है वो हमारे सामने मौजूद है। पर विडंबना किस बात की? व्यक्ति अधिकांश समय कहाँ रहता है? वर्तमान में या भूत भविष्य में? भूत भविष्य। कहते हैं कि 25% समय व्यक्ति का वर्तमान में जाता है, 75% समय तो या तो अतीत में खो जाता है या भविष्य की कल्पना में चले जाता है। 75% समय मतलब हमारी लाइफ का यूटिलाइजेशन हम कितना कर रहे हैं? 25%। मतलब हमारी उम्र कितनी है? जितनी कुत्ते बिल्ली की रहती है। यदि हम 60 साल जीते हैं तो हम नेट तो 15 साल ही जी रहे हैं, बाकी तो खो रहे हैं हम समय। एक व्यक्ति 8 घंटे तक सोए और उसकी माँ कहे कि बेटा इतना क्यों सोता है, जल्दी उठ जाया कर, तो बोले कि माँ तुमको क्या पता है रात को मैं कितने काम कर रहा था, मैंने रात में सपने में कितने सारे काम निपटा दिए। तो माँ क्या बोलेगी? अरे पागल, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो सपना था। हम भविष्य के कितने ही अरमान बनाते रहे या अतीत की यादों में कितने ही खोते रहे, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, बल्कि उसके चक्कर में वर्तमान खो रहा है। पर ये हमारी एक हैबिट बन चुकी है। ये हैबिट इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। आपको कहा जाए कि 1 करोड़ नौकार गिन लो, वो आसान है आपके लिए। लेकिन आपको कहा जाए कि बस वॉच रखना, वॉच रखना किस पर? अपने आप पर, कि अपना मन न तो अतीत में जाए न भविष्य में जाए, सिर्फ वर्तमान में है। तो आसान है कि कठिन? बहुत कठिन है। इसके लिए साधना चाहिए, इसके लिए अभ्यास चाहिए। सामयिक क्या चीज है? सामयिक इसी का नाम है। सामयिक कोई क्रिया नहीं है, सामयिक तो अपने भावों को बदलने के लिए एक प्रक्रिया है। जब तक राग द्वेष मोह चलता रहेगा तब तक भूत भविष्य में हम खोते रहेंगे। जब समता आएगी तो ही वर्तमान में आएगी, सामान्यतः, क्योंकि समता का संबंध वर्तमान से होता है। बस वर्तमान क्षण में जागरूक हो जाओ। ये तब होगा जब थोड़े राग द्वेष मोह कम हो जाएंगे। जिसके तीव्र राग तीव्र द्वेष चल रहे हैं वो अतीत में खोता रहेगा, भविष्य में जाता रहेगा। और भविष्य की भी कोई सीमा नहीं है, 10 साल 20 साल 30 साल कितने भी जा सकते हैं। अतीत की भी कोई सीमा नहीं है, 10 साल 20 साल 30 साल कितना भी पीछे जा सकते हैं। पर ये दोनों टाइम वेस्टर्स हो जाते हैं अनेक बार। टाइम को यूटिलाइजेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्तमान में रहने की आदत डालना होगा। बचपन में एक पोयम पढ़ी अपन ने सबने, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी। सुखी रहना है, आनंद में रहना है, तो क्या करना? तो वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। यदि आपको जीवन में आनंद से रहना है तो आप वर्तमान में रहें। उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। इसलिए मेडिटेशन क्यों बताया जाता है कि रोज सुबह शाम मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के माध्यम से मन की एकाग्रता सकती है और मन वर्तमान में रहने लायक बनने लगता है। ये सब प्रक्रियाएं जो साइंटिफिक है, इनका उपयोग हम करेंगे तो बराबर हमको लाभ होगा जीवन। तो 3 प्रिंसिपल हमारे सामने आ गए। यदि हमें टाइम मैनेजमेंट करना है तो इन 3 प्रिंसिपल्स पर कार्य करना होगा। एक, उचित समय पर उचित कार्य। दूसरा, न्यूनतम समय अधिकतम कार्य। बार बार चिंतन कीजिएगा और अपने समय को कैसे सेव कर सकते हैं सोचिएगा। तीसरा, वर्तमान क्षण सर्वोत्तम सदुपयोग, मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। अब बात ये आती है कि थ्योरेटिकली जानने के बाद में भी प्रैक्टिकली हम इसको कैसे एडॉप्ट करें अपनी लाइफ में। तो उसके लिए हम एक क्रम से गुजरते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि थ्योरेटिकल इन सिद्धांतों को हम लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे लेकर आए। अपन 8 सिद्धांतों को जानेंगे यहाँ पर।
3 तो थ्योरेटिकल सिद्धांत जाने हैं, लेकिन 8 प्रैक्टिकल सिद्धांतों को जानेंगे और उन प्रैक्टिकल चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो। कोई व्यक्ति यदि सिंसियरली इन 8 पर कार्य करे तो निश्चित तौर पे उसके जीवन में आमूल परिवर्तन आ सकता है, पर सिंसियर एफर्ट करना होगा। 8 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु उद्देश्य निर्माण करना। सबसे पहला बिंदु उद्देश्य निर्माण करना। प्रबंधन की कोई भी प्रक्रिया क्यों ना हो, किसी भी चीज का प्रबंधन क्यों ना करना हो, सबसे पहला दायित्व हमारा ये बनता है कि हम उद्देश्य निश्चित करें। उद्देश्य बोलते हैं कि जिस अंतिम लक्ष्य को हमें प्राप्त करना उसे बोलते हैं उद्देश्य। बीच के लक्ष्य नहीं होंगे, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो होता है उसे बोलते हैं उद्देश्य, मतलब अल्टीमेट एम, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। पीटर ड्रकर करके एक मैनेजर हुए, विश्वविख्यात मैनेजर, उन्होंने एक सिस्टम दिया सोचने का कि आप कोई भी मैनेजमेंट करो, कितनी बड़ी टीम क्यों ना हो, कितनी सारी मशीनरी क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले मैनेजमेंट स्टार्ट होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से। MBO कहते हैं इसको, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यदि हमने ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसका मतलब हमें केंद्र मिल गया, अब हम भटकेंगे नहीं केंद्र से। यदि हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो हम केंद्र से भटक सकते हैं। हमें ऑब्जेक्ट बनाना, एम बनाना। क्या एम बनाना? क्या एम बनाना? संयम गोयम मां पमाए, भगवान हरि का सिद्धांत, ये हमारा एम बनना चाहिए। मतलब मुझे समय प्रबंधन करना ही है, मुझे समय को खोना नहीं है। ये उद्देश्य हमारा अपने मन पर अंकित हो जाए। जब परीक्षा देने जाता है विद्यार्थी तो बार बार जपता नहीं है कि समय पर परीक्षा पूरी करना है, समय पर परीक्षा पूरी करना है, पर उसके मन में एक बात पूरी तरह से इंप्रेस हो जाती है कि नहीं, मुझे समय प्रबंधन करना है। प्रश्न पत्र कितना ही लंबा चौड़ा क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे पूरा कवर करना है इन 3 घंटों में। उसके लिए कार्य का महत्व नहीं, समय का महत्व है। समय सीमा में कार्य को पूरा करना है, ये लक्ष्य उसने बना लिया। ऐसा हमारा लक्ष्य बनना चाहिए और वो भी हर समय रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन भी क्या है, एक प्रश्न पत्र देने का समय ही है। पूरा मनुष्य जीवन जो है वो 3 घंटे की परीक्षा जैसा है। इसमें हमें कई प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना है, और यदि हमने किसी को पोस्टपोन किया तो हो सकता है वो छूट भी जाए। इसलिए मुझे समय प्रबंधन करना ही है, ऐसा ऑटो सजेशन बार बार हम अपने आप को दें। कल गलती कर दी, लेकिन आज सुबह उठ करके फिर सोचें कि आज तो मुझे समय प्रबंधन करना ही। मतलब एक चेतना मरे नहीं। कभी कभी लोग बार बार परिस्थितियों की ठोकर खा करके अंत में ऐसे हो जाते हैं कि बोलते हैं कि अब कुछ संभव नहीं, अब कुछ रखा नहीं जीवन में, अब तो अपन एक चक्की में चल रहे हैं और पिसाते रहेंगे बस, जहां दुनिया धक्का मारेगी उस दिशा में चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी चेतना जागृत रहना चाहिए कि नहीं, मुझे समय प्रबंधन करना ही। 100% का गोल बनाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो मैं आगे बढ़ूंगा, ये लक्ष्य होना चाहिए। ये पहला बिंदु हुआ। जैसे कभी कभी किसी लड़ना होता है आप लोगों को, तो तैयारी कब से चालू करें? जैसे पियर गए और पियर जाने के बाद पतिदेव का फोन आया कि देख तुझे अभी 1 महीना पूरा हो गया तो आई नहीं अभी तक। तो पत्नी को बहुत गुस्सा आता है कि मैं 1 दिन पे ज्यादा रह गई, तो इनको कहना क्यों पड़ा, क्यों फालतू मुझे परेशान की। अब वो सोचती तो है, लेकिन बोले कैसे अगर, तो सोच लेती जब जाऊंगी ना घर तो सब निपट लूंगी। अब ये जो सोच है वो वहीं से लेके आती है। फिर सजेशन भी देती है अपने पियर वालों से कि वो सासू जी से कैसे निपटना, पति से कैसे निपटना, ननद से कैसे निपटना, सबसे कैसे निपटना, ट्रेनिंग लेकर के आती है। रास्ते पर सोचते रहती है। और फिर जब इतनी तैयारी करके आती है तो फिर क्या भूल सकती है वो कि मेरा उद्देश्य क्या है? हाँ, उस समय उसको बराबर याद रहता है, बस मौके की तलाश में रहती है। जैसे ही मौका मिलता है तो पल्लू इधर लगाती है और फिर जोर से भिड़ती है। होता है ऐसा कि नहीं होता? नहीं होता ऐसा, पहले होता होगा, पर कोई नहीं। अपन तो ऐसी भावना करो, होता होगा पर अब नहीं हो।
कारण क्या है कि हमारा जो उद्देश्य बन जाता है ना, उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर ही डालते हैं। संवत्सरी आने वाली है, 8 दिन पहले तक मन नहीं था, लेकिन 8 दिन पहले से माहौल बनने लगता है और मन में भावना लगती है संवत्सरी का उपवास तो करना ही पड़ेगा, संवत्सरी का प्रतिकोण तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, मन नहीं होता तो भी कर डालते हैं। इतनी ताकत होती है ऑटो सजेशन से। हमने बेसिक ऑब्जेक्ट तो बना लिया कि मुझे समय प्रबंधन करना है, लेकिन सेकंड पॉइंट कहता है कि जीवन की सही नीतियों का निर्माण करो। जीवन की सही नीतियों का निर्माण करो, राइट पॉलिसीज ऑफ द लाइफ। इस दूसरे पॉइंट का संबंध प्लानिंग ऑफ द लाइफ से, कि लाइफ की प्लानिंग करो आप। प्लानिंग जब होती है तब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना होता है अपने आप को। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, ये सब जो क्वेश्चंस है, व्हाट, व्हेन, हाउ, इनका प्रॉपर उत्तर सोचना, ये प्लानिंग है। मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सब प्रश्नों का उत्तर खोजना और उसको पेपर पे ले आना, इसका नाम है प्लानिंग। ये आवश्यक है कि नहीं? एक लकड़हारे से पूछा गया कि आप कितने समय अपनी लकड़ी काटने का, लकड़ी बेचने का काम करते हो? तो उसने कहा मुश्किल से 4 घंटे 6 घंटे। लकड़ी काटने में तुम्हें कितना समय लगता है? 2 घंटे बस। सुबह सुबह 5 बजे निकलता हूँ और 7 बजे तक लकड़ी काट करके आ जाता हूँ। फिर क्या करते हो? बस थोड़ा मुंह हाथ धोता हूँ, नाश्ता वास्ता करता हूँ और 9 बजे जाता हूँ, 11 बजे तक तो सब लकड़ी बिक जाती है। तो भाई तुम दिन भर क्या करते हो? वो व्यक्ति अपने टाइम को स्पॉइल कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है? क्या कर रहा होगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि भाई साहब, रिजल्ट तो 2 घंटे में आता है, पर उसके लिए 8 घंटे तक मुझे सिर्फ अपने कुल्हाड़े पर धार देना होती है। वो धार जब जितनी अच्छी होती, मेरा काम उतना ही जल्दी होता है। मतलब काम करने का महत्व बाद में आता है, काम की पूर्व तैयारी का महत्व पहले होता है। इम्प्लीमेंटेशन का महत्व बाद में है, प्लानिंग का महत्व पहले है। आप किसी कार्य को करने की तैयारी कितनी अच्छी कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कार्य को कितना अच्छी तरह से कर लो। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस शिविर को ऑर्गेनाइज किया, देखा जाए तो हमने कुछ भी नहीं किया इसके लिए। जो कुछ किया उन्होंने उनकी मेहनत से किया, पर उनकी तारीफ इस बात पे करना होगी कि उन्होंने इसकी तैयारी बहुत पहले से चालू की और बहुत गहराई तक प्लानिंग की। रुकावटें कहीं आती किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में, पर यदि हम लगे रहें, प्लानिंग करते जाएं, तो आने वाली बाधाओं को हम पार करते चले जाते हैं। और आज 600 लोगों को बिठा पाना इतना आसान काम नहीं, लेकिन आराम से अपन आज व्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत अपन स्वाध्याय सत्संग कर रहे हैं। इसका श्रेय उन आयोजकों को है। मतलब मूल में अपन देखें कि किसी काम को इम्प्लीमेंट करने में तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी बहुत करनी होती है, उसी का नाम प्लानिंग है। प्लानिंग एक अनुमान होता है, बस हमें पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, पर फिर भी वो आवश्यक है। मतलब हम पूर्वानुमान लगाते हैं, उसी का नाम प्लानिंग है। हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए बाद में, और उसका अनुमान लगा करके हम वर्तमान में प्रयास करते हैं, उसका नाम प्लानिंग है। ऐसा कहा जाता है कि वन हु फेल्स टू प्लान अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू फेल इन द लाइफ। मतलब प्लान बनाने में जो फेल है, तो अल्टीमेटली वो लाइफ में फेल है। करना इतना ही हमें कि हमें जीवन की योजना बनाना है, जीवन की नीतियां बनाना है। छोटी मोटी प्लानिंग तो हर व्यक्ति बना लेता है, पर बात यहाँ चलेगी जब समय प्रबंधन की, और वो भी कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ प्लानिंग का संबंध सिर्फ आज की प्लानिंग, कल की प्लानिंग से नहीं रहेगा। इसका संबंध सबसे पहला जो होगा वो वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग से रहेगा। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फिर मिडिल टर्म प्लानिंग और फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। प्लानिंग इस प्रकार से गुजरेगी: वेरी लॉन्ग टर्म,
मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म। वेरी लॉन्ग टर्म का संबंध होता है भव भव से, लॉन्ग टर्म का संबंध होता है जीवन से, मिडिल टर्म का संबंध होता है 3 साल 5 साल 10 साल से, और शॉर्ट टर्म का संबंध होता है इन 3 साल के अंदर 1 महीना 1 सप्ताह 1 दिन 1 घंटा इनकी प्लानिंग से। सबसे पहले कौन सी प्लानिंग बनाना चाहिए? यहाँ पर फिर 2 मत आएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वेरी लॉन्ग टर्म से प्लानिंग चालू होगी और फिर शॉर्ट टर्म तक पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारा मेन मकसद नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारा मेन मकसद है, वो हमारा मेन गोल बताता है। हमें अलाइन करना होगा वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लॉन्ग टर्म प्लानिंग से, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को मिडिल टर्म प्लानिंग से, मिडिल टर्म प्लानिंग को शॉर्ट टर्म प्लानिंग से, और शॉर्ट टर्म को वेरी शॉर्ट टर्म से अलाइन करना होगा। मतलब ऐसा मैचिंग करना होगा कि जो हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग है वो कुछ इस प्रकार से तय किया जाए जो मिडिल टर्म प्लानिंग के लिए हेल्पफुल बन जाए। जो मिडिल टर्म प्लानिंग किया जाए वो इस प्रकार से बनाया जाए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हेल्पफुल बने, और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाया जाए वो इस प्रकार से बनाया जाए जो हमें वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए फेवरेबल बन जाए। इस प्रकार से हमारी योजना होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने विवाह किया और विवाह करने के बाद में उसकी भावना हो गई कि मुझे दीक्षा लेना चाहिए। क्या करना होगा उसे? क्या करना होगा? सबसे पहले तो उसको सोचना पड़ेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वास्तव में मेरा मकसद वही? क्या मुझे इस जीवन में संयम का पुरुषार्थ करना ही चाहिए? और यदि करना चाहिए तो ये तो फिर मेरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, और लॉन्ग टर्म नहीं वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, क्योंकि मुझे संयम लेकर के भी अल्टीमेटली मुक्त होना है किसी जन्म में। तो वहां से उसको चालू करना पड़ेगा मेरा मिडिल टर्म प्लानिंग क्या है। तो मेरा मिडिल टर्म प्लानिंग ये नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा कारखाना डालूं जिसमें 7 साल तो सिर्फ नो लॉस नो प्रॉफिट में आने लग जाए। ये मैं नहीं सोच सकता। यदि मैं सोचता हूँ तो मुझे तो